हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर। मैं हूं मुबशिर। सो गाइस, भारत ने किया सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी का सफल टेस्ट। डीआरडीओ गेम चेंजर टेक। कोई गेम चेंजर टेक को कल भारत के डीआरडीओ ने सफल टेस्ट उसका किया और ये कहा जा रहा है कि दुनिया की सबसे बड़ी एक टेक्नोलॉजी है। हमें खुद नहीं पता ये क्या चीज़ है, किस चीज़ का डीआरडीओ ने सफल टेस्ट किया है। पहले खबर देखेंगे और इसके ऊपर कल से बहुत ही ज्यादा हल्ला मचा हुआ है कि ये भारत कुछ चुनिंदा देशों में शामिल हो गए जिन्होंने ये किया हुआ है। तो भाई क्या हुआ है, चीज क्या है, सारा कुछ भाई जानते हैं। इंडियन वाले शो का वीडियो काउंट करते हैं। 3 2 1 एंड स्टार्ट। ये वीडियो देखिए, बहुत ऐतिहासिक वीडियो है ये और यकीन मानिए हर भारतीय को गर्व से आज भर जाना चाहिए, क्योंकि हमने वो रेयर फीट अचीव कर ली है जो दुनिया के बहुत कम देशों के पास है। मतलब एक हाथ की उंगली से भी कम देशों के पास ये अचीवमेंट है। भारत इस स्पेशल क्लब में शामिल हो चुका है और इस वीडियो में पहले तो मैं आपको खबर बताऊंगा, उसके बाद ये भी बताऊंगा कि क्यों ये अहम है, क्यों ये भारत के लिए, भारत के इतिहास के लिए इतनी महत्वपूर्ण मानी जा रही घटना है। चलिए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए जो शुरुआत में मैंने आपको दिखाया था। दरअसल इसे भारत के रक्षा मंत्री और रक्षा मंत्रालय ने जारी किया है, जिसमें उन्होंने बताया कि आज डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने एक सफल परीक्षण किया है हाई स्पीड रॉकेट स्लेज का, जिसमें हमने लड़ाकू विमान के स्केप सिस्टम को बहुत ही प्रिसाइज और कंट्रोल वेलोसिटी पर, जो कि थी करीबन 800 किलोमीटर प्रति घंटे की, उस पर इसकी जो वैलिडेशन करी है कैनोपी की, साथ ही इजेक्शन सीक्वेंस की और साथ ही कंप्लीट एयर क्रू रिकवरी की रेल ट्रैक रॉकेट स्लेज पर, यानी कि RTRS पर। और ये टेस्ट पूरी तरीके से सफल हुआ और इस टेस्ट को किया गया है टर्मिनल बैलिस्टिक रिसर्च लैबोरेटरी TBRL चंडीगढ़ में। अब ये हो गई टेक्निकल खबर। अब मैं आपको इसे ब्रेक डाउन करके आसान भाषा में बताता हूं कि यहां पर हुआ क्या है। दरअसल हमारी एक टेस्ट फैसिलिटी है जो कि टर्मिनल बैलिस्टिक रिसर्च फैसिलिटी है चंडीगढ़ में। वहां पर एक प्रॉपर रेल ट्रैक है। वो एक ऐसा रेल ट्रैक है जिस पर आप 800 से लेकर 1000 किलोमीटर प्रति घंटे तक की किसी भी चीज को दौड़ा सकते हो। नॉर्मल रेल ट्रैक पर आप ये नहीं कर सकते। अब हमने किया क्या, एक लड़ाकू विमान का कॉकपिट जो होता है ना, जहां पर पायलट बैठता है, उसे लिया और उसके अंदर अपना खुद का स्वदेशी इजेक्शन सिस्टम फिट किया, जिसके बाद इस पूरे कैनोपी को करीबन 800 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ाया गया। और जब इसने 800 किलोमीटर प्रति घंटे की वेलोसिटी को रीच कर लिया, यानी कि ये रफ्तार पकड़ ली, तो हमने सीट इजेक्शन सिस्टम को परफॉर्म किया। यानी कि ये देखा कि हमने जो देसी सीट इजेक्शन सिस्टम बनाया है वो कैसा परफॉर्म कर रहा है। और सच में अगर हम लड़ाकू विमान के अंदर इसे लगाते हैं और कल को ये नौबत आ जाए कि लड़ाकू विमान को बचाया नहीं जा सकता, तो पायलट कैसे उस लड़ाकू विमान से सुरक्षित रूप से निकल पाएगा हमारे देसी सीट इजेक्ट सिस्टम का इस्तेमाल करते हुए। और आज इस टेक्नोलॉजी का टेस्ट पूरी तरीके से सफल हुआ, बल्कि ये कहिए कि भारत के पास अब वो टेक्नोलॉजी आ चुकी है जिसके बदौलत हम खुद का देसी इजेक्शन सिस्टम बना सकते हैं। अब आप कहोगे ये बड़ी बात क्यों है? बड़ी बात इसलिए है क्योंकि सीट इजेक्शन सिस्टम बहुत कॉम्प्लेक्स चीज है। दुनिया के 4 से लेकर 5 देश हैं जो इस सीट इजेक्शन सिस्टम को बना पाए हैं और कोई तो इसे बना भी नहीं सकता। उदाहरण के लिए दुनिया के ज्यादातर लड़ाकू विमानों में आज भी इस्तेमाल की जाती है मार्टिन बेकर की सीट इजेक्शन सिस्टम, जो कि एक ब्रिटिश कंपनी है और उसी का दबदबा है। यहां तक कि भारत का जो तेजस लड़ाकू विमान है उसमें भी मार्टिन बेकर की ही यहां पर सीट इजेक्शन सिस्टम लगाई गई है। और इससे कितना नुकसान उठाना पड़ सकता है आप सोच भी नहीं सकते। एग्जांपल के लिए, कल को भारत का कोई तेजस लड़ाकू विमान क्रैश हो जाए तो सबसे पहले मार्टिन बेकर को पता लगेगा कि एक जगह यहां पर हमारी जो सीट इजेक्शन सिस्टम है उसका इस्तेमाल हुआ है, मतलब एक लड़ाकू विमान क्रैश कर गया। इसीलिए आपने देखा होगा दुनिया में जब भी ज्यादातर लड़ाकू विमान क्रैश करते हैं तो मार्टिन बेकर पब्लिक प्लेटफॉर्म पर आकर बताता है कि फलाने देश में लड़ाकू विमान क्रैश हो गया है और हमारी सीट ने उनके पायलट को बचा लिया। और इससे ना सिर्फ आपके सीक्रेट ऑपरेशन लीक हो सकते हैं, बल्कि आपकी पूरी जो ऑपरेशन है वो भी कॉम्प्रोमाइज हो सकती है और दुश्मन इसका इस्तेमाल आपके खिलाफ
प्रोपेगेंडा फैलाने में कर सकता है कि देखो हमने फलाने देश के लड़ाकू विमान मारकर गिरा दिए, भले वो टेक्निकल कमी से गिराए गए हों। इससे आप समझिए कि इस मामले में स्वदेशी होना बहुत जरूरी है, बल्कि ये कहिए कि लड़ाकू विमान में जितने ज्यादा ये तो बहुत बड़ी कंपोनेंट उपलब्धि आपके है खुद यार। के होंगे, आपका बहुत बड़ी कंट्रोल उपलब्धि उतना ही चीज़ है ज्यादा भारत होगा। है। एक छोटी सी चीज अगर आपने विदेश की लगा ली तो मतलब आप वहीं फंस जाओगे। भारत का तेजस लड़ाकू विमान ही नहीं, फ्यूचर के जितने भी लड़ाकू विमान हैं उनमें मार्टिन बेकर की सीट ही लगनी थी, लेकिन अब स्वदेशी सिस्टम आने से मार्टिन बेकर का खेल खत्म हो जाएगा। और ये ऐतिहासिक इसलिए भी है कि भारत को 100% आत्मनिर्भर बनने में यही राह का रोड़ा था, क्योंकि हम खुद का जेट इंजन बनाने वाले हैं। फ्रांस की कंपनी साफरान के साथ मिलकर 100% हमें टेक्नोलॉजी मिलने वाली है। हम उस मामले में आत्मनिर्भर हो जाएंगे। रडार हम खुद का उत्तम ईसा रडार बना चुके हैं, इजराइल के साथ मिलकर आत्मनिर्भर हो चुके हैं। ये बस आखिरी मील का पत्थर था जो हम अचीव नहीं कर पा रहे थे, आज हमने इसे भी अचीव कर लिया है। यानी कि तेजस बड़ी का complex 100% technology है, भारतीय होने का रास्ता साफ हो चुका है। और भविष्य के जितने भी लड़ाकू विमान होंगे, चाहे वो एम का हो, तेजस मार्क 2 हो, उनका भी 100% भारतीय होने का रास्ता साफ होता जा रहा है। ये बहुत अच्छी खबर है भारतीय डिफेंस इंडस्ट्री के लिए। इसी के साथ हुई वीडियो खत्म। मतलब भाई भारत ने, मतलब ये डमी होगा, जाहिर बात है, असली इंसान पे टेस्ट कहाँ भारत करने लगा है। लेकिन भाई साहब आप अंदाजा लगाओ, इजेक्शन सीट अभी तक और देशों से, इसको सिर्फ 4 देशों ने बनाया है, 4 देशों ने, जिसमें सारा दबदबा यूके के पास यूके है। का 5वां इंडिया हो गया है। 5वां देश इंडियन बन गया जिसने ये चीज बनाई है सक्सेसफुली। उसका टेस्ट कल हुआ है और प्रॉपर टेस्ट हुआ। दिखाइए वीडियो। सबसे पहले आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। आपके डीआरडीओ को भी बहुत बहुत मुबारक हो। ऐसे आपके पास साइंटिस्ट हैं जो ऐसी अचीवमेंट कम बजट के बावजूद, कम बजट के बावजूद, और जिस तरीके से उन्होंने ये सब कुछ किया है, मैं कहता हूँ दुनिया की जो चाहे यूके के हो या चाहे किसी भी कंट्री के जो इजेक्शन सीट इस्तेमाल होती हैं, उनकी मार्केट एक दफा हिल गई होगी कि यार अब इंडिया अपनी मार्केट में इन्होंने ये चीज उतार दी है, अब आगे जाकर ये हमारे लिए भी प्रॉब्लम पैदा हो सकती है। और सीधी सी बात है, जब इजेक्शन होती है ना तो पता चल जाता है कि भाई क्रैश हो गया या जिस तरीके से भी सीक्रेट लीक हो जाते हैं। इंडिया का अपनी सीट से सब कुछ भी अगर हो, कोई भी प्रॉब्लम हो ना, तो वो इंडिया तक रहेगा, दूसरे देशों को पता नहीं चलेगा क्या हुआ है क्या नहीं। सही बात है भाई, यही बात है। और बहुत बहुत गाइस मुबारक हो। देखो आप लोग मेहनत कर रहे हो, आप लोग वो चीजें बना रहे हो जो चुनिंदा मतलब जो मतलब समझो डेवलप्ड देश बना रहे हैं। डेवलप भी नहीं बना रहे, भारत अभी डेवलपिंग देश है। सोचो भारत डेवलप्ड जब हो जाएगा तब क्या क्या बनाएगा। ये तो अभी डेवलपिंग में इतना कुछ कर रहा है। तो भाई आप खुद डेवलप्ड हो गया तो फिर क्या करेगा भाई। मैं वही हैरान हूँ, मैं उस दिन के लिए हैरान हूँ। 2047 का भारत का टारगेट है, लेकिन भाई ये भारत जो काम कर रहा है बहुत हैवी है। आप भी कह रहे हैं गाइस, बताना अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना तो यार।